प्रश्नावली 10.5 प्रश्न नंबर 2। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक केंद्र बिंदु से एक हमने वृत्त खींचा, एक जीवा है। ये वृत्त की क्या है? जीवा है। एक जीवा और वृत्त की त्रिज्या दोनों आपस में क्या है? बराबर है। वृत्त की जीवा और त्रिज्या ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। देखिए, ये तीनों आपस में बराबर है। जब बराबर है यानी कि इसमें दिया है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ओ बी और ए बी, ओ बी और ए बी ये तीनों आपस में बराबर है। ये आपको दिया है, ये दिया पहले से। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, क्योंकि ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या और ए बी वृत्त की जीवा है। ये कहा तीनों आपस में क्या है? बराबर है। आपका प्रश्न में ही दिया है तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का। यानी कि ये कोण यानी कोण ए ओ बी बराबर कितने अंश हो गया? 60 अंश। एक कहाँ का कोण हुआ? केंद्र का कोण। ये कहाँ? केंद्र का कोण। ठीक। अब केंद्र पर बना कोण देखिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर ठीक है। परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक। यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। कहने का मतलब हो गया, जो हमारा कोण ADB आधा हो गया कोण AOB का। ठीक। या कोण AOB बराबर है 2 गुना कोण ADB के। ठीक है। इसका ADB का 2 गुना, यानी कोण ADB बराबर हो गए 1/2। AOB कितना दिया गया? 60। ये हमारा जो है दीर्घ चाप ADB कोण ADB बराबर कितना हो गया? 30। एक ये पूछा हमारा, किसमें पूछा है? दीर्घ चाप में बराबर। ये हमारा दीर्घ चाप में आ गया। अब आइए दूसरा। इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे। उसी प्रकार निकालेंगे हम। देखिए, इधर का कोण केंद्र का ये कोण देखिए। ठीक। अगर हम कहते हैं कोण दोनों तरफ का है, देखिए इधर देखिए 30 अंश और दोनों का नाम AOB दिया जाएगा। ध्यान रखिए, AOB और AOB इस कोण के लिए भी। ठीक है।
बाह्य कोण है। कुल मिला कितने अंश का है? 360 अंश का। यानी कोण AOB, कोण AOB बाह्य के लिए लिया गया है। कहा बाह्य के लिए AOB प्लस 60 अंश बराबर कितना हो गया? 360 अंश। ध्यान रखिए ये कोण और ये कोण, ये देखिए कि ध्यान रखिए त्रिभुज AOB का बाह्य कोण, ये देखिए बाहर का कोण ये वाला, तो कोण AOB बराबर 360 माइनस 60, कोण AOB बराबर कितना हो गया? 300। यह AOB जो है ध्यान रखिए ये AOB ये वाला लिखा गया है, इधर का कोण केंद्र का कितना होगा? 30। अब वही चीज देखिए परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है, आधा होता है। यानी कोण ACB, कोण ACB आधा है कोण AOB के। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए लघुचाप, लघुचाप ACB, कोण ACB बराबर 1/2, AOB कितना दिया है? 300 अंश। कोण ACB बराबर कट गया कितना आ गया? 150। 150 ये दोनों आंसर पूछ रहा था, एक आंसर ये पूछा, एक आंसर ये पूछा। ये पूछा लघुचाप के लिए, किसके है? दीर्घचाप के लिए। लघुचाप और दीर्घचाप, ये आपका बड़ा चाप लघु दीर्घ है और ये क्या है? लघुचाप। 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई आकृति में कोण PQR बराबर 100 अंश है, जहां PQ और R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है। कोण OPR, ये देखिए आपको PQR 100 अंश दिया गया है। ठीक, और ये पूछ रहा कोण कितने अंश का। जरा ये देखिए, ये परिधि का कोण जो है, परिधि का कोण ध्यान रखिए, परिधि का कोण, परिधि का कोण जो लिया गया कोण PQR ये दिया कितना? 100 अंश। और केंद्र का जो कोण है, केंद्र का कोण, केंद्र का कोण POR, POR। अब आप ये लगा लीजिए, अब केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो केंद्र का कोण आपका है कोण POR बराबर परिधि का कोण कितना है आपका है? 100। 2 गुना गुणते 100, यानी कोण POR बराबर कितना हो गया? 200 अंश हो गया। ये आपका आ गया, देखिए केंद्र का कोण, इस केंद्र का कोण आया। ठीक,
अगर इधर अगर आपको POR, अगर इस त्रिभुज जो POR दिया गया है, अगर त्रिभुज POR में अगर कोण POR निकालना हो, कोण POR का मान क्या होगा? अगर इस त्रिभुज से इसका मान अगर निकालना है, ये पूरा कोण कितना दे? 360 है। पूरा कोण कितना? ये पूरा अगर कोण दे दिया कितना? 360 अंश। 360 माइनस ये जो कोण हम लिए बाह्य कोण, POR, ये बाह्य कोण आया है, ठीक है। तो 360 माइनस कितना आया है? 200 आया है। 360 ये कितना है? 200। हो गया हमारा 360, 200 कितना हो गया? 160 है। कितना? 160 है। यानी कि ये कोण हमारा कितना निकल गया? 160 अंश आ गया। अब देखिए त्रिभुज POR में ये दो भुजा बराबर है, यानी कि OP बराबर OR। क्यों? ये वृत्त की त्रिज्या है। जब भुजाएं बराबर तो इसके सामने के कोण भी आपस में बराबर हो, यानी कि कोण OPR बराबर कोण ORP। देखिए अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज POR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण POR प्लस कोण OPR प्लस कोण ORP बराबर कितना होगा? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। अब देखिए POR कितना है? 160 है, प्लस ये दोनों आपस में बराबर है। मान हमको किसका निकालना? OPR का। कोण OPR प्लस इसके स्थान पर भी OPR लिख सकते हैं, बराबर 180 है। 160 प्लस 2 कोण OPR बराबर 180 अंश। 2 कोण OPR बराबर 180 अंश है। 180 माइनस 160, 2 कोण OPR बराबर 180, 60 का कितना है? 20 अंश है। कोण OPR बराबर 20/2 हो गया। कितना अंश हो गया? 10 अंश। कोण OPR बराबर कितना अंश हो गया? 10 अंश हो गया। ये पूछा था कोण OPR का मान बताइए। कोण OPR बराबर हो गया हमारा ना 10 अंश। ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक। दी गई आकृति में क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में कोण ABC बराबर 69 अंश और ACB बराबर 31 अंश, कोण BDC ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए दिया है बहुत आसान। कोण ABC बराबर 69 अंश दिया है और दूसरा दिया है कोण ACB बराबर 31 अंश दिया गया। तो त्रिभुज ABC आइए, त्रिभुज ABC से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 अंश। त्रिभुज के देखिए तीनों कोणों का योग, ये देखिए ABC है, ये त्रिभुज है, तीनों कोण, एक कोण है, एक कोण है, एक कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 अंश।
तो ABC कितना दिया गया 69 अंश, ACB कितना दिया है 31 अंश, कोण BAC बराबर 180 अंश, जोड़ दीजिए 9 1 10 36 9 1 10 100 अंश, कोण BAC बराबर 180 अंश, कोण BAC बराबर 180 माइनस 100 अंश, कोण BAC बराबर कितना है 80 अंश आ गया, कोण BAC बराबर कितना है 80 अंश आ गया। देखिए कोण BAC ये कोण हमने निकाल लिया। अब एक जानते हैं एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होता है। एक ही वृत्तखंड में एक वृत्तखंड मतलब देखिए यहां से इस चाप में ये हमारा जो चाप दिया गया ये इस चाप के अंदर जितने भी कोण होते हैं वृत्त की परिधि पर जितने कोण होते सब आपस में बराबर होते हैं। ध्यान रखिए सब क्या होते हैं आपस में बराबर। एक ही वृत्तखंड में कहने का मतलब है देखिए यहां से एक रेखा खींचा गया है, यहां से एक रेखा खींचा गया है। अब इसके अंदर जितने भी कोण बनते हैं परिधि पर सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान रखिए जैसे अगर ये वृत्त है आपका ये बना है, अब इसमें जितने भी कोण होंगे चाहे ऐसे कोण होंगे चाहे ऐसे कोण होंगे चाहे ऐसे कोण होंगे, जितने कोण होंगे सब क्या होंगे आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में सभी कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। इसलिए यानी कोण BDC बराबर कोण BAC के, इसलिए यह दोनों कोण भी यानी कि यह दोनों कोण भी आपस में बराबर। कोण BDC BAC का मान कितना 80 अंश है, कितना है 80 अंश। तो कोण BDC बराबर कितना आ गया 80 अंश आ गया हमारा आंसर।